बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करना है। तो इसके ये 4 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट ये हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये हमने प्रूव करना है कि ये एक ट्राइंगल है, लिखा हुआ है प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी। कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, उसके लिए हमने ये प्रूव करना है। तो हम ये यूनिट वेक्टर फर्ज कर लेते हैं। ए के सामने जो वेक्टर होगा वो ए हो जाएगा, और बी के सामने वाली जो साइड होगी वो बी, और सी के सामने वाली जो साइड हो जाएगी सी। तो ये हम इसके बारे में लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया कि जो वेक्टर ए है उसकी साइड बी सी है, जो वेक्टर बी है उसकी साइड ए सी, और जो वेक्टर सी है उसकी साइड ए बी। ये हमने इस तरह लिख दिया। तो देन क्योंकि ये ट्राइंगल है तो इसलिए इसके तीनों वेक्टर का जो सम होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। इधर हम लिखेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी। क्योंकि यहाँ हमने बी फाइंड आउट करना है तो बी से हम इसकी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट इसको इन तीनों से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये आ जाएगा बी डॉट ए, फिर आ जाएगा प्लस बी डॉट बी प्लस ये आ जाएगा बी डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट ज़ीरो। अब बी डॉट ए ये किसके बराबर होगा, इसको हम लिख लेंगे बी, फिर ये हम लिख लेंगे ए। इन दोनों की ये मैग्नीट्यूड हो जाएगी। और अब देखिए यहाँ ये बात बड़ी ज़रूरी है, आपने ध्यान से देखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर एंगल आएगा तो ये पाई एंगल बनेगा, यानी 180 का एंगल बनेगा अगर ये हाफ सर्कल होगा। तो हमें चाहिए ये वाला एंगल, ये जो इसकी एक्सटेंड साइड है। तो क्योंकि ये वाला एंगल बी है तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जो पाई बनता है, तो हम क्या करेंगे, पाई में से ये वाला जो एंगल है बी ये माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। इसी तरह ये वाला एंगल चाहिए हमें क्योंकि ये एंगल सी है, और अगर ये हाफ सर्कल पूरा करेंगे तो पाई एंगल बनेगा। तो पाई में से हम ये सी एंगल माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई माइनस सी। अब ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, पाई माइनस ए। तो अब देखिए बी डॉट ए, बी और ए का जो सेंट्रल एंगल है वो है पाई माइनस सी। तो ये बराबर हो जाएगा काज पाई माइनस सी, फिर प्लस बी डॉट बी ये हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर बी डॉट सी ये किसके बराबर होगा, इधर हम लिख लेंगे बी मॉड, फिर ए का मॉड आ जाएगा, और बी और सी का जो सेंटर एंगल है वो पाई माइनस ए है। तो ये आ जाएगा काज पाई माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बराबर हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। अब पाई माइनस सी जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा माइनस काज सी, प्लस ये आ जाना है बी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा बी ए। तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव होता है तो ये फार्मूला आ जाएगा माइनस काज ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इस तरीके से ये आ जाएगा। अब बी स्क्वायर इधर ही रहेगा, इसको इधर ही रहने दें बी स्क्वायर,
और बाकी जो वैल्यू है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। ए बी को हम ए बी भी लिख सकते हैं। ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा। ए बी ये हो जाएगा cos सी प्लस, यहाँ ये सी आना है तो इधर भी फिर सी आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा प्लस बी सी, ये आ जाएगा cos ए। अब हम क्या करेंगे, b को हर एक से डिवाइड कर दें या b को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा a cos c प्लस c cos a। तो ये b जब इधर डिवाइड होगा तो एक b से एक b कट जाना है, एक बच जाएगा, यानी b स्क्वायर ओवर ये b आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, c cos a प्लस a cos c, इससे ये कट जाना है तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू c cos a प्लस a cos c। यही हमने फाइंड आउट करना था। इधर हम लिख देंगे हेंस द प्रूफ। अब उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। इसकी ये पहली स्टेटमेंट वैसी लिखनी है, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सी, तो हम टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी कर देंगे ऑन बोथ साइड। तो ये हमने इसकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली। अब देखें सी डॉट ए किसके इक्वल होगा, इधर हम लिख लेंगे सी, इसका मॉड आ जाएगा, फिर ए वेक्टर इसका मॉड आ जाएगा। अब सी डॉट ए है, ये वेक्टर हमारे पास सी है, ये हमारे पास वेक्टर ए है। इसका जो वर्टेक्स का एंगल है वो है पाई माइनस बी। इधर हम लिख लेंगे काज पाई माइनस बी ये आ जाएगा। अब आ जाएगा सी डॉट बी, ये हो गया सी और ये हो गया बी। इसका वर्टेक्स का एंगल है पाई माइनस ए, तो ये बराबर हो जाएगा सी, इसका मॉड आ जाएगा, फिर बी का मॉड आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा काज पाई माइनस ए प्लस ये आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ जाना है सी, फिर आ जाएगा ए काज पाई माइनस बी, ये किसके बराबर है। अब पाई माइनस बी है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव होता है, तो हम लिख लेंगे माइनस काज बी। इसी तरह प्लस ये आ जाएगा सी बी। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव होता है, माइनस काज ए, और फिर ये आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, सी स्क्वायर को इधर ही रहने दें, बाकी रकम माइनस है दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगी, यानी ये माइनस है तो इधर आएगी तो ये प्लस हो जाएगी। सी ए काज बी, ये भी माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगी, बी सी काज ए इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम इधर से क्या करते हैं सी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए काज बी प्लस बी काज ए। बी ये सी मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया, इससे ये कट गया, बाकी ये रकम हमारे पास आ गई। यही हमने प्रूव करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 14.1 इसका क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। इसकी डायग्राम बिल्कुल उसी तरह बनेगी। अब देखें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा,
क्योंकि ये बी स्केयर है तो बी को आप इधर ही रहने दें, ये वाली रकम इधर आ जाएगी। अब ये माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये आ गया माइनस ए इंटू बी प्लस सी। तो हम इस रकम को इसी से डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। तो ये हमने लिख लिया टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। तो हमने उस रकम को उसी से उसकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली। तो अब बी डॉट बी ये हो जाएगा बी स्केयर इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए डॉट ए, ये आ जाएगा ए डॉट ए, फिर आ जाना है प्लस ए डॉट सी, यहाँ आ जाएगा ए डॉट सी, फिर आ जाएगा प्लस सी डॉट ए, और फिर आ जाएगा प्लस सी डॉट सी। तो ये आ जाना है बी स्केयर। ए को ए से हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्केयर। एक बात याद रखना है, ए डॉट सी और सी डॉट ए ये इक्वल होते हैं, इसका मतलब है हम इनको प्लस भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा प्लस 2 ए सी। अब देखें ए डॉट सी, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखें बी स्केयर ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस 2। अब ए डॉट सी किसके बराबर है, ए ये हो गया, सी ये हो गया, तो इसका वर्टेक्स का एंगल हो गया पाई माइनस बी। तो ये बराबर आ जाएगा 2a का मॉड आ जाएगा, फिर b का मॉड आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा काज पाई माइनस b, और ये आ जाना है प्लस सी स्केयर। अब आ जाएगा बी स्केयर इज इक्वल टू, ए स्केयर इधर ही रहेगा, ए स्केयर प्लस सी स्केयर, फिर ये आ जाएगा 2ab। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव होता है, माइनस काज बी। यही हमने प्रूव करना था, हेंस द प्रूव। ये इधर सी आएगा 2ac। तो अब देखें यही हमने प्रूव करना है। ए सी लिख लें या सी ए लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ca काज बी। इसके जो पार्ट नंबर 4 में यहाँ लिखा हुआ है बी स्केयर, तो यहाँ सी स्केयर आ जाएगा, यानी सी को इधर ही रहने देंगे, इन दोनों को इधर ले जाएंगे, बाकी सारा प्रोसीजर इसी तरह ही होना है। ये हमने इस तरीके से कर लिया। देखिए इसका भी हम टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, तो इसी रकम को इसी रकम से इसकी हमने ये डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली। ये हमने इसको प्रोडक्ट कर लिया। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। इसमें यह आ जाएगा सी स्केयर इज इक्वल टू ए डॉट सी, ये हो जाएगा ए स्केयर, फिर प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए, ये आ जाएगा 2ab प्लस बी डॉट बी, ये हो जाएगा बी स्केयर। अब ये आ जाना है सी स्केयर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए स्केयर, फिर ये आ गया 2a डॉट बी किसके इक्वल होगा, ये हो गया a, ये हो गया b, तो ये हो जाना है a मॉड कह लें या इसकी मैग्नीट्यूड कह लें, ये हो जाएगा b, यानी a मॉड b मॉड, और फिर ये आ जाएगा काज
अब इन दोनों का जो वर्टेक्स का एंगल होगा वो पाई माइनस सी होगा, यानी ए डॉट बी है तो इसका ये वाला एंगल हो गया पाई माइनस सी। फिर आ जाएगा प्लस बी स्केयर, फिर ये आ जाना है सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव होता है, तो यहाँ आ जाएगा -2 ए बी काज सी प्लस बी स्केयर। इसको हम तरतीब से लिख देंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2 ए बी काज सी। तो यही हमने प्रूव करना था। इधर हम लिख देंगे हैंस द प्रूफ।